बोले भागवत भगवान की जय। सीता राम वंदना राधे श्याम वंदना सीता राम वंदना राधे श्याम वंदना। सीता राम वंदना राधे श्याम वंदना। सीता राम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजना के नंदना को बार बार 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 वंदना। श्री राधे। सभी गाओ झूम के। जी को वंदना सीता जी को वंदना। राधे जी को वंदना सीता जी को वंदना। राम जी को वंदना सीता जी को वंदना। राधे जी को वंदना सीता जी को वंदना। भवन निवासियों को बार बार वंदना। अवध निवासियों को बार बार वंदना। भवन निवासियों को बार बार वंदना। अवध निवासियों
श्याम वंदना अंजना के नंदना को बार बार 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 वंदना हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे अंजना के नंदना को बार बार वंदना 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 बोले राधा कृष्ण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान की अपने अपने गुरु गोविंद की परम आराध्य सर्वेश्वरी गौ माता की हर हर कंटक हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव शंभो। परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा कृष्ण के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विप्रवृंद संतवृंद संत महानुभाव रासेश्वरी किशोरी राधा रानी के पावन चरणों में पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान 33 कोटि देवी देवताओं के युगल चरणों में पूज्य माता पिता परम आराध्या सर्वेश्वरी गौ माता के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो सभी विप्रवृंद संत महानुभाव श्रद्धा स्वरूपा गायत्री स्वरूपा मेरी माताओं बहनों को कोटि कोटि अभिनंदन वंदन करते हुए अति आनंद उमगी अनुरागा, ये आनंद है मेरे प्यारे श्रोताओं भगवान के चरित्र का। मंदराचल पर्वत एक साइड गिरने लगे। ठाकुर जी कहते हैं अरे मंदराचल गिरना है तो राक्षसों की ओर गिरो, कहे देवताओं की ओर मत गिरो। सुमंदराचल पर्वत राक्षसों की ओर गिरे, हजारों हजार राक्षस उसी में जो है दब करके चूर चूर हो गए।
अब ला करके मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखे गए। वो पत्थर की विशेषता है क्या, वो जल में डूबने लगी मेरे प्यारे श्रोताओं। सो मेरे ठाकुर जी ने कच्छप रूप धारण किए और आकर के मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे धारण कर लिए। बोले कच्छप अवतार भगवान की जय। वासुकी नाग को लपेटा गया ला करके। सभी देवता बड़े चालाक हैं, चालाक क्या बहुत बुद्धि कम है। देवता लोग सब आगे पकड़ लिए और सब राक्षस पूंछ को पकड़ लिए। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद इन देवताओं के हार क्यों होते हैं, इनकी बुद्धि बहुत कम है। क्यों? अरे अभी तो ये सांप के मुख को पकड़े हैं और थोड़ी देर बाद जब खींचना प्रारंभ करेंगे इधर से उधर, सो सांप के मुख से विष निकलेगा जहर, अमृत के पहले जहर मिलेगा। सो गोविंदाय नमो नमः। गाड़ी के आगू में बैठे मिलते ना तो सब खुश हो जाते, और पाछू डहर कहूँ बैठे मिली तो मुंह सीट ले होते। मैं एक बार जा रहा था बस में, परीक्षित जी, ये सत्य घटना। तो एक लेडी वो नेतागिरी वाली थी, अब उसके लिए बस में सीट नहीं मिला तो उसका मुंह सीट के जैसे मुंह सीट ले। तो मेरे से क्या कहती, महाराज थोड़ा उधरी खसको ना। अब 2 सीट में हम स्वयं बैठे, एक मेरे संग में बालक था और एक मैं, डबल सीट रहते ना बस में। अब इस शरीर को देख लो, अब कहाँ 3 के लिए एडजस्ट हो। महाराज थोड़ा खसको। मैं क्यों कहाँ खसको, बस से बाहर थोड़ी जाऊं। मैं कहा देखो, चुनाव के लिए खड़े होते हो, पार्षद के लिए खड़े होते हो, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए खड़े होते हो, सब के लिए खड़े होते हो, सो थोड़े दूर बस में भी खड़े रहो, क्या घट जाए। सीट के लिए सारा संसार लड़ रहा है मेरे प्यारे श्रोताओं, और मिल जाए तो ठीक, नहीं तो मुंह सीट ले। सो भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जा करके ना इन देवताओं को कहो, क्यों, जब विष निकलेगा तो बात बिगड़ जाएगी। नारद जी ने जा करके राक्षसों से कहा, ए भैया आप ये बताओ, क्या आप इतने गए गुजरे हो जो सांप के पूंछ को पकड़ लिए? राक्षसों ने कहा, नारद आप हमारे सबसे बड़े भाई हो, क्यों, ये देवता तो हमेशा हम सबसे छल कपट किए, आप ना हमें आकर के बता दिए। सो सभी राक्षस मुंह फुला करके बैठ गए। न गृहिणोमि वयं पुक्ष महेरि व अमंगलम, हम सांप के पूंछ को नहीं पकड़ेंगे, अमंगल है। सभी देवता कहते तो किधर रहोगे? नहीं नहीं हम आगे बैठेंगे, सांप के सिर को पकड़ेंगे। सब देवता कहे कोई बात नहीं, जाओ। अब धीरे 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 मथना प्रारंभ किए। 10,000 वर्ष बीत गए, समुद्र को हिला तक नहीं सके मेरे प्यारे श्रोताओं। सो मेरे ठाकुर जी ने सहस्त्र भुजा धारण किए, 1000 भुजा धारण किए, और दोनों ओर से वासुकी नाग को पकड़ करके इधर से उधर मथना प्रारंभ किए। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सबो में गुम सर्वतः पितवात्यतिष्ठत सांगुलम। और जब भगवान ने मथना प्रारंभ किया तो सभी देवताओं को ये लगा कि हम ही मथ रहे हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, सब देवता थकने लगे। तो ठाकुर जी ने सुंदर रिमझिम 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 बरसात प्रारंभ कर दिए। सुंदर फुहारे गिरने प्रारंभ हो गए, मानो वो फुहारे नहीं अमृत के बूंद गिरा रहे मेरे ठाकुर जी। अब मत्ते मत्ते सबसे पहले हलाहल विष निकले। राम 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 खोज मिलना था अमृत और निकल गया विष। अब वो भी कोई साधारण विष नहीं, हलाहल विष, कालकूट नाम के जहर निकले मेरे प्यारे श्रोता। सब देवता डरने लगे, अब कहाँ जाएं, किसको बुला करके लाएं, जहर के क्या होंगे। सो भगवान नारायण कहते, जहर को तो मैं पी लेता, एक गड़बड़ी है। कहे क्या? मेरे हृदय में मृत्यु लोक है। भगवान ने जहर क्यों नहीं पिया? हम सब के कारण। अगर ठाकुर जी जहर पी लेते तो हम सब मृत्यु लोक के वासी जल करके भस्म हो जाते। भगवान कहते हैं अगर जहर पिलाना है तो भोले बाबा को बुलाओ। सभी देवता जाकर के भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भुवं भवानी सहितं नमामि। बोले भवानी शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोले बाबा माँ पार्वती से कहते हैं, देवी देख लिए इनके कृत्य, बने बने बनवाली बिगड़े गिरधारी। बच्चे अगर कुछ अच्छा काम करने जाते हैं ना तो माता पिता को नहीं बताते, क्यों? जब काम हो जाएगा तो इनको गिफ्ट देंगे, और जब काम बिगड़ जाए तो कहां से गिफ्ट मिले? गोविंदाय नमो नमः। भगवान भोले बाबा माँ पार्वती से कहते हैं, देवी अब क्या करूं बताओ। सो भगवान माँ पार्वती कहते हैं, पतिदेव आप हो सके ना तो जाकर के कुछ निदान करो। यहाँ बहुत सुंदर ज्ञान है, सियानी करोगे ना तो कभी कभी जहर भी पीना पड़ता है। केवल मीठे मीठे फल से काम नहीं चलता, मीठे मीठे दूध से, दही से, घी से काम नहीं चलता, विष भी पीना पड़ता है मेरे प्यारे श्रोताओं। सो मेरे भगवान भोले बाबा के सभी ने प्रार्थना किया हाथ जोड़ करके, नाभि नभस्ते श्वसनं नभस्वान् सूर्यस्त चक्षुषि जल स्मरेत परावराणाश्रयणं तवात्मा सोनो मनोद्यौ भगवन् शिरस्ते। हे भगवान भोले बाबा, सूर्य चंद्रमा आपके नेत्र हैं, चंद्रमा आपके जटे में विराजमान है और शेष आपके गले में विराजमान है। आप सारे संसार के मालिक हो, सारे संसार के पिता हो। आपके बालकों के जीवन में कष्ट आए, आप जाकर के इनका निदान करो। और जैसे सभी देवताओं ने जाकर के निदान मांगे, सो मेरे भगवान भोले बाबा पहुंच गए कहाँ? समुद्र के पास में। अब इधर उधर भटकते हुए जहर को ततः करतले कृत्यं व्यापी हलाहलं विषम अवक्षन् महादेव कृपया भूत भावना। इधर उधर भटकते हुए जहर को भगवान भोले बाबा ने अपने अंजलि में धारण कर लिए, और अंजलि में धारण करने के बाद गट 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 जहर को पीने लगे मेरे प्यारे श्रोताओं। और जैसे ही कंठ में जहर पहुंचे ना परीक्षित जी, सो भगवान भोले बाबा ने याद किया, मेरे हृदय में तो सीताराम भगवान है, अगर हृदय में विष गया तो भगवान की प्रतिमा मिट जाएगी, और अगर बाहर में जहर को छोड़ा सो पूरा संसार जल करके भस्म हो जाएगा। सो भोले बाबा ने अपने कंठ में विष को धारण कर लिए, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। भगवान भोले बाबा के एक नाम पड़ गए, नीलकंठ। गरल मसनुम दीपट धरो। जहर भी क्या कोई पीने की वस्तु है? सो मेरे भोले बाबा ने जहर को पी लिया मेरे प्यारे श्रोता। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। श्री राधे सभी गाँव घूमते हुए श्री राधे।
नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोले भवानी शंकर भगवान की जय। भगवान भोले बाबा ने जाकर के जहर पिया। मेरे प्यारे श्रोताओं, नीलकंठ नाम पड़ गए मेरे भोले बाबा के। जब भगवान भोले बाबा ने जहर पिया ना, सो भोले बाबा के कंठ में जलन होने लगा, कंठ जलने लगा भगवान भोले बाबा के। अपने कैलाश पर्वत में बैठे थे, इधर उधर देखे कौन सी दवाई करूं। सो भगवान भोले बाबा को गांजा और भांग के वृक्ष दिखे मेरे प्यारे श्रोताओं। उसी वृक्ष को रगड़ करके अब भगवान भोले बाबा ने अपने कंठ में लगाए हैं, पिए नहीं हैं। गांजा और भांग को लगाने से उनको शांति मिली मन को। जब जब भी उनका कंठ जलता था, दर्द होते थे, सो भगवान भोले बाबा उसी गांजा भांग के वृक्ष को अपने कंठ में लगाते थे। आप सब भी गले से लगाया करो, गोविंदाय नमो नमः जी कन। बोले भवानी शंकर भगवान की जय। और मथना प्रारंभ किए। सो मत्ते 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 कल्प वृक्ष निकले। कल्प वृक्ष को किसको दें? यह सार्वजनिक संपत्ति है कि इनको ले जाकर के राजा इंद्र की बगिया में लगा दो। और मथना प्रारंभ किए। सो कामधेनु निकल गई, गौ माता। इनको किनको दें? राक्षसों को दे दे? राक्षसों को नहीं दे सकते, क्यों? इनको दूध दही से मतलब नहीं है। अगर भूख लगी तो किसी दिन गौ माता को ही भक्षण कर जाएंगे। ऐरावत हाथी निकले, किनको दें? हाथी की सवारी कोई लूटपुट नहीं कर सकते, राक्षसों को हाथी नहीं जमेगी। सो राजा इंद्र को ऐरावत को दे दिए। उच्च श्रवा नाम के घोड़ा निकले। उच्च श्रवा नाम के घोड़ा अश्वनी कुमारों को दे दिए। फिर मेरी माँ लक्ष्मी निकली वरमाला लेकर के। ठाकुर जी बड़े ना छलिया है मेरे प्यारे श्रोताओं। निकलवाना था माँ लक्ष्मी को, सो देवताओं और राक्षसों से समुद्र मंथन करा ली। मैया जी के हाथे वरमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखिया। मैया जी के हाथे वरमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखिया। गावे सारी सखिया, मनावे सारी सखिया। गावे सारी सखिया, मनावे सारी सखिया। मैया जी के हाथे वरमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखिया। माँ लक्ष्मी मैया निकल गई वरमाला लेकर के। और जैसे माँ लक्ष्मी को देखे ना, सभी कहते हैं इनको हम लेंगे, इनको हम लेंगे। भगवान कहते हैं ऐसे में तो बात बिगड़ जाएगी। सो माँ लक्ष्मी को एक जगह बिठा दिए। इनका निर्णय होगा अंत में, ये जिनके गले में माला डाल दे उन्हीं के संग में इनका विवाह होगा। अब और मथना प्रारंभ किए मेरे प्यारे श्रोताओं। सो धन्वंतरी अवतार भगवान अमृत के कलश को लेकर के प्रकट हुए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। और जैसे धन्वंतरी अवतार भगवान कलश को लेकर के प्रकट हुए, सो सब राक्षस दौड़ पड़े। हमने मेहनत किया है, हम अवश्य जाकर के अमृत पिएंगे। इधर से धन्वंतरी अवतार भगवान भग रहे और उधर से मेरे श्याम सुंदर भगवान मोहिनी अवतार लेकर के पहुंच रहे। कितने अवतार हो गए? कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, ये सब मेरे ठाकुर जी के ही अवतार हैं भागवत जी में। इतने सुंदर स्वरूप है मोहिनी अवतार भगवान के। 33 करोड़ देवी देवता देख रहे हैं आकाश से। रुमझुम बाजे पायलिया, मस्त मुरलिया वाले,
झलक दिखा जा प्रभु जी, रूप तो दिखा जा। झलक दिखा जा प्यारे, रूप तो दिखा जा। शीतल मंद सुगंध हवाएं बह रही धीरे धीरे, लहर लहर के लहर आ रही जमुना जी के तीरे। ओ मेरे मन मोहन प्यारे, झलक दिखा जा प्रभु जी, रूप तो दिखा जा। सभी देवता मोहिनी अवतार भगवान से कहते हो ठाकुर जी थोड़े से दर्शन दिखा दो। भगवान कहते हैं अभी आ रहा हूं, कहे अमृत पिलाऊंगा, दर्शन भी कर लेना और धन्यवाद भी दे लेना। धन्वंतरी अवतार भगवान से अमृत के कलश को छीन लिए मोहिनी अवतार भगवान, आप चले जाओ। धन्वंतरी अवतार भगवान हट गए और इधर सभी राक्षसों के पास पहुंच गए। ये बताओ गाढ़ा गाढ़ा पियोगे कि पनियर पनियर पतला पतला? तुमने बताओ दादा मन, 5 दिन हो गए आज कथा है। गाढ़ा गाढ़ा पियो कि पनियर पनियर? दाईमन भारी चलाक होते हैं किसे। दार जब चूरथे ना तो ऊपर ऊपर के तुरतुरहल ददा मन लपरुस और तरी तरी गाढ़ा गाढ़ालपन पर जोंगते। अब अच्छा कहूँ खादा खादा लपन बर बचा के रखे, उसके बेर कहूँ 4 जन सगा पहुंच गए भाई के फिर गोविंद आए। सभी राक्षसों ने कहा नहीं, हमने मेहनत किया है, हम कौन क्या पिएंगे, हम गाढ़ा गाढ़ा पिएंगे। मोहिनी अवतार भगवान ने कहा ये बताओ नहाए हो? सभी राक्षसों ने कहा नहीं नहाए तो नहीं, कुछ भी शुभ कार्य करो तो स्नान पहले करो। सो मोहिनी अवतार भगवान राक्षसों को स्नान के लिए भेज दिए और नहाए भी तो कैसे विचित्र नहाए मेरे प्यारे श्रोता। कोई हाथ बस डुबा के आए, कोई पैर बस डुबा के आए, कोई मुख भर धो के आए और कोई नहा करके बढ़िया आ रहे हो ना उसी के शरीर से चिपक जाए और पंचांग स्नान हो गए। गोविंदाय नमो नमः। बड़े विचित्र नहाए सभी राक्षस। और जब राक्षस नहाने के लिए गए ना सो मेरे ठाकुर जी ने बता दिया मैं और कोई नहीं हूं, कहे मैं मोहिनी हूं, आप सबको सुंदर अमृत पिलाने के लिए पहुंची हूं। सब देवता एक पंक्ति में बैठ गए और सब राक्षस एक पंक्ति में बैठ गए। सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु नाम के दैत्य बैठ मेरे ठाकुर जी ने अमृत पिलाया। मायापति कितने सुंदर माया कर दिए। कुम्हारपारा में मेरी कथा हुई परीक्षित जी, तो मैंने उनसे पूछा ये बताओ मटकी बना लोगे? हाँ महाराज। मैं कहा एक मटकी में 2 भाग? हाँ बिल्कुल बना लेंगे। मैं कहा दिखना नहीं चाहिए, नहीं बना सकते। और मेरे ठाकुर जी इतने सुंदर मायापति हैं, ऊपर ऊपर में अमृत और नीचे नीचे में मदिरा को भर ली एक ही मटकी में मेरे प्यारे श्रोता, और सुंदर अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिए। राहु को भी अमृत पिला दिए। क्यों? कारण पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। मेरी माताओं आप अगर भोजन परोसो तो खाने वाले के मुख से मतलब नहीं रहना चाहिए कि कौन बैठे, पत्तल से मतलब रहना चाहिए कि हाँ इनके पत्तल में है कि नहीं। सूर्य और चंद्रमा ने भगवान से बता दिए कि आपने राक्षस को जो है अमृत पिला दिए। ठाकुर जी कहते हैं कोई बात नहीं, पिला दिए सो गोविंदाय नमो नमः। अब वो तो अमृत पी लिए, कहां से मरे, 2 भाग में बट गए राहु और केतु। भगवान से सूर्य चंद्रमा से कहते हैं तुमने मेरे आघात कराए, मैं 12 महीने में एक एक बार तुम दोनों को ग्रहण करूंगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मेरे प्यारे श्रोता। और कथा आगे बढ़ी। कदम के वृक्ष का कभी लोप नहीं होता। क्यों? जब धन्वंतरी अवतार भग रहे थे ना, तो गरुण जी अमृत के कलश को लेकर के उड़े और 2 घड़ी थोड़े समय के लिए विश्राम करने के लिए कदम के वृक्ष में बैठे से 2 बूंद अमृत कदम के वृक्ष में गिर पड़े। पूरा संसार भी प्रलय हो जाता है तो कदम के वृक्ष को घात नहीं होता। मेरे प्यारे श्रोताओं तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगी। बोलिए भागवत भगवान की जय।
अब इधर कौन बच गई? माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी को किसके गले में माला डाले? भगवान कहते हैं सुंदर क्रमशः खड़े हो जाओ। सब देवता लाइन से खड़े हो गए। और जैसे ही सभी देवता क्रमशः खड़े हुए तो सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज। माँ लक्ष्मी कहते हैं सब चीज तो ठीक है, बाकी ये कोई बुढ़वा है, कहीं इनके अवरदा ज्यादा दिन नहीं बचे, सो मैं इनके गले में माला नहीं डालती। थोड़े से और आगे बढ़े ना तो भोले बाबा खड़े। सब चीज बढ़िया है, बाकी बार बार क्रोध कर लेते हैं, तीसरा नेत्र खोल देते हैं, काम बिगड़ जाता है, सो इनसे भी विवाह नहीं करूंगी, कहे माँ लक्ष्मी। और थोड़े से आगे बढ़े, कौन खड़े हैं? गणेश जी। सब चीज तो बढ़िया है, विघ्न विनायक है, सब चीज बढ़िया, लंबोदर है, इनका उदर बहुत बड़े। मेरे प्यारे श्रोताओं, भृगु जी खड़े, सब चीज तो बढ़िया, दाढ़ी बहुत छोटे से है, इनसे विवाह नहीं करता। माँ लक्ष्मी सबको रिजेक्ट करते करते आजकल की भाषा में तो कहाँ पहुंच गई? मेरे श्याम सुंदर भगवान सबसे अंत में खड़े। सो माँ लक्ष्मी पहुंच गई भगवान के पास में और ठाकुर जी को देखे, जाकर के गले में वरमाला डाल दिए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सुंदर देवासुर संग्राम होने लगे। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सब ध्यान से सुनना। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरी चंद्रमा धेनु कामदुधा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्वः सप्तमुखो विसंहरिधनु शंखो मृतं चाम्बुधे रत्नानीति चतुर्दशं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से, जो प्रतिदिन इन नाम का अपने घर में उच्चारण करते हैं, उनके जय जयकार हो जाते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, कौन कौन से निकले? लक्ष्मी मैया निकली, कौस्तुभ मणि निकली, रंभा निकली, धन्वंतरी अवतार भगवान निकले। ऐसे समुद्र मंथन की कथा को सुनाए। अगले अध्याय में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को लेकर के प्रवेश किए। आइए हम और आप सब भी प्रवेश करें। बोले भागवत भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सभी गाँव घूमते हुए श्री राधे। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय
जनक कुमार चारों भैरनी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। हाँ, हम सबके बीच में गोपालपुर के सरपंच महोदय, उप सरपंच और गणमान्य नागरिकगण पधारे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। गोपालपुर कौन? कुरुद गोपालपुर टिप्पणी। एक बार आपके गांव में जा चुका हूं मैं, और आपके गांव के जाने से हमारे जुड़ावन बाबा एक दिन के भागवत सुने, और एक दिन के भागवत सुनने के उपलक्ष्य में 2 बार आपके इस गांव में भिंडरवानी में कथा हुई, और अभी 3 बजे एक नारियल और अगले वर्ष के लिए। सो एक बार जोरदार ताली बजाओ। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। सभी राक्षस हार गए। सो देवासुर संग्राम होने लगे। राक्षसों ने कहा, भैया हम जानते थे कि ये देवता हमसे छल करेंगे, इसीलिए तो हम ये समुद्र मंथन नहीं करना चाहते। अब क्या करें? सो देवासुर संग्राम होने लगे। लड़ते 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 देवताओं के जीत हुए। अब अमृत पी ले तो जीतेंगे ही, स्वाभाविक है। सभी राक्षसों की ओर से लड़ने के लिए कौन आए? राजा बलि। राजा बलि सुंदर युद्ध कर रहे थे। सो भगवान इंद्र ने राजा बलि को हरवा दिए। मेरे प्यारे श्रोताओं, राजा बलि हार गए और हद हो गई। राजा इंद्र ने तो उनके गर्दन तक काट डाले, मर गए राजा बलि। उनके जो गुरुदेव है ना शुक्राचार्य, उनको मृत संजीवनी नाम की विद्या आते हैं, जो मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर दे। सो शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी नाम की विद्या के उपदेश करके राजा बलि को जीवित कर दिए। और सुंदर जो है राजा बलि पुनः आकर के युद्ध करने लगे। लड़ते 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 बहुत समय बीत गए, वर्षों बीत गए मेरे प्यारे श्रोता। एक दिन तो राजा बलि ने जब मारे ना इंद्र को, पूरे रथ सहित जाकर के अपने स्वर्ग के दरवाजे में गिरे राजा इंद्र। राजा इंद्र के सारथी के नाम है मातली। मातली जब देखे कि राजा इंद्र मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, सो लेकर के भगने लगे। और जैसे स्वर्ग के दरवाजे में पहुंचे सो राजा इंद्र की चेतना जगी। राजा इंद्र कहते हैं, ये बताओ मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए? मातली कहते हैं, महाराज आप मूर्छित हो गए थे और मैंने आपकी दशा देखी, सो मुझसे सहन नहीं हुए, इसीलिए मैं आपको लेकर के यहाँ आ गया। मैं भगने लगा महाराज। राजा इंद्र कहते हैं, चलो मुझे रणांगन में लेकर के चलो। रणांगन में लेकर के चले हैं मातली, और लड़ते 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 राजा इंद्र के हार हुए मेरे प्यारे श्रोता। राजा इंद्र हार गए और इधर राजा बलि का स्वर्ग में आधिपत्य हुआ। राजा इंद्र भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं, वसुदेव सुतं देवं कंस चारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे भगवान कृष्ण, आप हमारी रक्षा करो। हे ठाकुर जी, आप जानो आपके काम जाने, अब तो मेरे राज्य छीन गए, चले गए। भगवान कहते हैं, इंद्र तुम बार बार अहंकार कर लेते हो, हमेशा डरते रहते हो, इसलिए तुम्हारे राज्य छीन जाते। अब इतने जल्दी तुम्हारा राज्य तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तो जाओ, कहे माँ दीति सुंदर उपवास करेंगी और वरदान मांगेंगी, मैं उनका बेटा बनकर के आऊंगा, कहे ठाकुर जी, और फिर मैं राजा बलि को ठग करके 3 पैर पृथ्वी मांगूंगा और उनको सुतल लोक का राज्य और आपको सुंदर मैं स्वर्ग का आधिपत्य प्रदान करूंगा। राजा इंद्र कहते हैं, मैं कहाँ रहूं? भगवान कहते हैं, अदर्शनम लोपः, विद्यमान रहते हुए भी दिखाई न दे, तुम छुप करके रहो राजा इंद्र। राजा इंद्र सुंदर छिप गए। अब इधर मेरी माँ अदिति, कल की कथा में भगवान को मारने वाला बेटा मांगे थे, और आज की कथा में कौन कौन माताएं हैं जिनको भगवान को बेटा बना करके बुलाने?
एक जन दाई के नाती न तुरा नहीं रहे दाई, तो बदना बदी सो भगवान भोले बाबा और पार्वती मैया में। पार्वती मैया में कौन से बदना बदे? ओ माँ पार्वती, मेरे बेटा होंगे ना तो मैं 9 लाख हार चढ़ाऊंगी, नाती होंगे तो। अब भोले बाबा हम बदना बदी का एक ठन बछुआ ढील हूं, बोला ढील थो ना। अब माँ भगवती भोले बाबा की कृपा से सुंदर नाती हो गए, और नाती हुए तो गांव भर के लोग कहते ए बदना बदे हो तो ले जा करके दे दो। ससन भर खोजी तो एक उठान बछुआ नहीं मिले तो पांडवा चला ले ली। और सोनार के दुकान में जाकर के कहते सबसे लो ग्रेड का कौन सा है? सोनार कहते हल्का से हल्का भी 9 लाख का हार बनवाओगे तो कम से कम 15-20 हजार के। महाराज इतना महंगा नहीं चढ़ा सकती, तो एक काम करो डुप्लीकेट बना दो, पॉलिश बस लगा देना सोने का। अब डुप्लीकेट हार बनवा लिए, अब बढ़िया थाली में सजा करके और गांव वालों को दिखाते 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 चले। गांव वाले कहते हैं हाउ जी बढ़िया भगवान की भक्ति न है, बदना बदी और सुंदर जो है देने के लिए जा रही। अब सबसे पहले पहुंच गए कहाँ? दुर्गा मैया के मंदिर में। और माँ भगवती को इतना रगड़े इतना रगड़े इतना रगड़े, रगड़ रगड़ के दोनों आंखें फोड़ डाले। माँ भगवती के तो गोविंदाय नमो नमः कर दी, आंख गए। 9 लाख हार चढ़ाए और थोड़ी देर बाद धीरे से खींच लिए। क्या कहती है? मुझे प्रसाद दे दिए माँ भगवती। अरे खींचोगे तो क्या नहीं मिलेगा। अब थोड़ी देर बाद पहुंच गए भगवान भोले बाबा के मंदिर में। भोले बाबा को सुंदर रगड़ रगड़ के नहलाए, शक्कर से, घी से, मधुरस से। और सुंदर नहलाने के बाद में अब मंदिर में खोजे तो खूंटा खाबर कहाँ मिलेंगे मंदिर में। वहां तो भगवान भोले बाबा के शिवलिंग दिखे। मने मन में सोचा बे पंडवल कहाँ बांधो, सो भोले बाबा के शिवलिंग में बांध दिए पंडवा। अब जेठ बैसाख के महीना 12 बजे ना राम 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 पंडवा खींचे ताकत लगाए लेवम डूबे पर। भोले बाबा मने मन में कहा ये पंडवा रुक जाना, आज भर नहीं नहाबे तो काम नहीं चले। पंडवा कहे महाराज क्षमा करना, आप अपना नियम तोड़ सकते हो, हम अपना नियम नहीं। 1 बजे ना तो और जोर से खींचे पंडवा, 2 बजे तो और जोर से। बोले बाबा मने मन में मनाए शिवलिंग उखड़ती स्मरण, और अगर कहीं शिवलिंग उखड़ गए तो न जाने कौन से ये कीचड़ में कौन डबरम लेके के बोर ही तेला भगवान ने जमा ली। और जब 3 बजे ना तो पंडवा जोर जोर से ताकत लगाए, और जैसे ताकत लगाए सो भोले बाबा शिवलिंग सहित गड़ 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 गड़। माँ पार्वती से कहते हैं देवी दौड़ो दौड़ो दौड़ो। पार्वती मैया कहती भोलेनाथ आप तो किसी भी कीचड़ में कोनो डबरम जाग थिरा ले बे, मोर तो आंखी चला फोड़ डरे है। का ऐसे ऐसे कलयुगी भक्त बजा दो जोरदार बोले राधा कृष्ण भगवान की। भगवान से मांगना ना तो क्या मांगोगे? कई लोग है महाराज कैसनो है एक जन्नाती हो जाती नदी कनवा खुरवा लुलवा लंगड़ा। गलत। एक तो मांगो मत, और मांगो ना तो जैसे मनु महाराज ने मांगा, क्या आपके जैसे कोई हो तो मेरे बेटा बनकर के आ जाते। भगवान भी संशय में पड़ गए, मेरे जैसा संसार में कोई नहीं है। एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, मैं एक था एक हूँ और एक ही रहूंगा। सो भगवान कहते हैं कोई और नहीं आएगा, मैं ही आपके बेटा बन करके आऊंगा। राजा बलि से इंद्र ने कहा बले पद त्रयंबू में कस्माद्वीर्याचतः, मैं बलि से 3 पैर पृथ्वी मांग करके तुम्हारे राज्य को वापस दिलाऊंगा। तब तक एक काम करो तुम अदृश्य रहो। इधर माँ अदिति कश्यप जी से जाकर के कहने लगी ऐ पतिदेव मेरे पुत्र इंद्र के गद्दी वापस मिल जाते, आप कुछ ऐसा करो। कश्यप जी कहते हैं देवी आप उपवास करो सुंदर नियम पूर्वक। कौन से व्रत करोगे? पयो व्रत।
करना कब है? फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी तक। नियम तो कल मैंने बता दिया आप सबको। जूठे मुंह घर से बाहर नहीं जाना है, शाम के समय में बाहर नहीं जाना है, खुले बाल नहीं जाना है, बिना श्रृंगार किए नहीं जाना है, किसी के संग में नहीं सोना है, किसी कलाया हुआ भोजन नहीं करना है, मांस युक्त भोजन नहीं करना है। यह सब नियम बता दिए। माँ अदिति ने सुंदर, अदिति मैया ने सुंदर व्रत को धारण किया। व्रत के मतलब उपवास, उप के मतलब समीप और वास के मतलब निवास। जितना हो सके भगवान के पास में रहो। पयः के मतलब दूध और व्रत के मतलब उपवास। दूध से निश्रित जो व्रत हो उसको पयोव्रत कहते हैं। करना क्या है? तो सबसे पहले पतिदेव की आज्ञा लो। जिस काम करने के लिए पतिदेव मना कर देना उस काम को कभी मत करना मेरी माताओं। पतिदेव की आज्ञा मिल जाए तो प्रातःकालीन बेला में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में, और नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके सुंदर फिर अपने घर को गौ के गोबर से लीप लो। सोने के भगवान नारायण की मूर्ति रख करके सुंदर भगवान की षोडशोपचार पूजन करो। फिर ब्राह्मण भोजन कराओ। 108 आहुति प्रतिदिन भगवान के नाम से दो। ब्राह्मण भोजन कैसे कराना है? पहले दिन एक ब्राह्मण और एक पंडितिन, यानी पति पत्नी परिचित। दूसरे दिन 2 ब्राह्मण और 2 पंडितिन। ऐसे करते करते 12वें दिन 12 ब्राह्मण और 12 ब्राह्मणी पंडितिन, 12 जोड़े यानी 24 को भोजन कराना है। अब इतना भोजन कराने के बाद जो बच जाए उस खीर को पतिदेव को खिलाओ, और उससे जो बच जाए सो प्रसाद के रूप में आप भी ग्रहण करो। आजकल खीर बनाते हो, गोविंदाय नमो नमः, क्षमा करना, खीर की कथा कल सुनना, रदराद ले खीर बनना चाहिए, और तुरतुल ले पानी पानी खीर नहीं मीठा। डुप्लीकेट खीर में आनंद नहीं आता। भात को रांध लिए, 2 किलो दूध डाल दिए, महाराज खीर बन गए। वो खीर नहीं है मेरे प्यारे श्रोता। माँ अदिति मैया ने बहुत सुंदर पयोव्रत को धारण किया, और जैसे व्रत को पूर्ण हुए मेरे ठाकुर जी अंशाव रूप में माँ अदिति के उदर में प्रविष्ट हुए। जादीन ते हरि गर्भ आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। माँ अदिति के मन में भावना जगने लगी। कौन सी भावना? के जुदाऊ। कल आप सब रात में चर्चा कर रहे थे ना कि चित्रकूट धाम के रामभद्राचार्य जी प्रज्ञा चक्षु, ये भजन उन्हीं का है। रामचरित की कथा मैंने बहुत सुनी, और रामायण में मैं अपना गुरु मानता हूँ उनको मेरे प्यारे श्रोता। सो आइए एक भजन गुनगुना ले उनके मुखारबिंद से। माँ अदिति मन ही मन में प्रार्थना करती क्या? मैं तो ले लूं प्रभु, मैं तो ले लूं प्रभु तुम्हें निज गोद, मनोरथ यही मन में। प्रभु तुम्हें निज गोद, मनोरथ यही मन में। ले लूं प्रभु तुम्हें निज गोद, मनोरथ यही मन में। प्रभु तुम्हें निज गोद, मनोरथ यही मन में। हाँ मनोरथ यही मन में, मनोरथ यही मन में। मनोरथ यही मन में, मनोरथ यही मन में। ओ मनोरथ यही मन में, मनोरथ यही मन में। मनोरथ यही मन में, मनोरथ यही मन में। बोले लूं प्रभु तुम्हें निज गोद, मनोरथ यही मन में। बोले लूं प्रभु तुम्हें निज गोद, मनोरथ यही मन में। सभी भाव झूमते हुए श्री राधे।
तुमको मैं निरखूं। धनुष बाण कर लिए तुमको मैं निरखूं। धनुष बाण कर लिए तुमको मैं निरखूं। वो तुम्हें लेके प्रभु आनंद में झूमूं। धनुष बाण कर लिए तुमको मैं मोहे मिले प्रभु, मोहे मिले प्रभु चरण में अमोल मनोरथ यही मन में। तो ले लो प्रभु तुम्हें निज गोद, मनोरथ यही मन में। सभी लोग आओ झूमते हुए श्री राधे। जय हो। सुफल मनोरथ अब प्रभु की जय। फल मनोरथ अब प्रभु की जय। ओ दशरथ बनने का हमें वर दीजिए। दशरथ बनने का हमें वर दीजिए। ओ दशरथ बनने का हमें वर दीजिए। दशरथ बनने का हमें वर दीजिए। सुफल मनोरथ अब प्रभु की जय। दशरथ बनने का हमें वर दे। राम भद्राचार्य बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम भद्राचार्य पाए प्रमोद मनोरथ यही मन में। तो ले लो प्रभु तुम्हें निज गोद, मनोरथ यही मन में। मैं तो ले लूं प्रभु तुम्हें निज गोद, मनोरथ यही मन में। मैं तो ले लो प्रभु तुम्हें निज गोद, मनोरथ यही मन में। हाँ मनोरथ